अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी हैसियत एक वालिद की है, एक बाप की है, लेकिन कल मेरी हैसियत एक बेटे की थी। मेरा कहने का मानी वो कल कि जिसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ये कल जो गुज़र गया है, इसमें ये सारे ज़माने शामिल होते हैं। उसी को हम कल कहते हैं, या अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसको यस्टरडे कहते हैं और अरबी ज़ुबान में अम्स कहते हैं। गोया के जो कल था उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं इस दुनिया में वारिद हुआ, क्योंकि उस कल में तो अरबों साल का ज़माने गुज़र गए, अरबों साल के ज़माने गुज़र गए। इसलिए ये कहा जा सकता है और हकीकत भी यही है कि उस कल के इंतहाई आखिरी लम्हे या उस घड़ी में मैं पैदा हुआ, और उस घड़ी से पहले मेरा कोई वजूद नहीं था। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है कि इंसान पर यकीनन ज़माने में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जबकि वो काबिल ज़िक्र चीज़ ना था, वो दुनिया में था ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं था, वो मारिज़ वजूद में ही नहीं आया था। तो जब मैं पैदा हुआ तो गोया कि मैं अपने वालिदैन का आंखों का तारा था। उनके घर में एक और औलाद पैदा हुई, एक और लड़का पैदा हुआ, और फिर मेरा जो बिल्कुल वो गोद का ज़माना है वो गुज़रा। उसके बाद मैं चलने फिरने की उम्र को पहुंचा, फिर खेलने कूदने की उम्र को पहुंचा, फिर पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचा, फिर जवानी को पहुंचा। मेरे वालिद जब मैं 19 साल का था तो इस दुनिया से चले गए, और वालिदा जब मैं 48 साल का था, आज से लगभग 15 साल पहले इस दुनिया से चली गई। गोया मुझे वालिदा मोहतरमा के साथ ज़िंदगी गुजारने का ज़्यादा वक्त मिला अपने वालिद साहब की निस्बत, क्योंकि मैं महज़ 19 साल का था जब वो दुनिया से चले गए। आज मैं कहूँ कि मैंने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक किया तो गोया उसमें मुबालगा होगा और मैं एक और गुनाह का मुर्तकिब हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनके साथ जैसा भी किया वो मेरे किरामन कातिबीन जो हैं, जो लिखने वाले हैं दोनों कंधों के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल महफूज कर दिया हुआ है। और क़यामत के दिन जब मेरी किताब खुलेगी तो पता चलेगा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया था। वो दुनिया से चले गए, लेकिन मेरा जो इम्तहान का वक़्त था उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का, वो भी ख़त्म हो गया। और आज मैं एक बाप की हैसियत से हूँ। आज मेरी औलाद जिस जगह खड़ी है, जब मेरे वालिदैन ज़िंदा थे मैं उस जगह पे खड़ा था। अब मैं बुलंदी पे आ गया और मेरी आगे औलाद हो गई। उनके भी जो किरामन कातिबीन हैं, जो लिखने वाले दो हैं, वो उनकी ज़िंदगी के भी ख़ास करके मेरे या मेरी अहलिया के मुताल्लिक़ जितने भी अमाल हैं या उनका रवैया जिस तरह हमारे साथ है वो भी लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन ये चीज़ें हाजिर होंगी। कल का ज़माना हम अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ये जो कल गुज़र गया पिछली शाम का, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अरबों साल का ज़माना बनता है। और आज का दिन अगर जो है आमतौर पर आज उसी को तस्वर किया जाता है कि आज सुबह से लेकर आज शाम तक का वक्त जो है, और उसमें भी हर एक घड़ी जो है ज़िंदगी की वो हमारे कल में जा रही है, गुज़रे हुए कल में। अम्स जिसको अरबी में कहते हैं और यस्टरडे जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं। और इसी तरह जो आने वाला कल है जो कि लामहदूद है, कोई पता नहीं, उसका ख़ात्मा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ज़िंदगी हमेशा की होगी। दुनिया ख़त्म होने के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी और फिर हमेशा की ज़िंदगी है। फिर ऐसा वक्त आएगा आने वाले कल में मेरा कोई वजूद नहीं होगा। गोया कि कल जो गुज़र गया उसमें भी मेरा वजूद नहीं था, उसके भी सिर्फ आखिरी घड़ी या लम्हे में इस दुनिया में आया, और चंद एक दिन ज़िंदगी के गुजार कर जो आने वाला कल है उसमें भी मेरा वजूद नहीं होगा। फिर मेरी औलाद मेरी जगह खड़े होंगे, फिर उनकी औलाद जो है उनका इम्तहान शुरू होगा, और इस तरीके से ये सिलसिला जो है क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के लिए सूरह बनी इसराइल की 2 आयत हैं, आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। इसमें 2 हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सादर फरमाए हैं। सबसे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है, उसने ये फ़ैसला कर लिया है। हुक्म और फ़ैसला लगभग एक ही मानी में आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक हुक्म जो है
یہ لفظ جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، پہلا حکم یہ دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم عبادت اگر کرو تو صرف اللہ ہی کی کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ اللہ نے جہاں اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے یا صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں آپ کی زندگی میں، تو ان کے ساتھ آپ نے بہت ہی نرمی کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو اف بھی نہیں کہنی۔ ولا تنہرہما، نہ تو انہیں جھڑکنا ہے، ڈانٹنا ہے، اور اف بھی نہیں کہنی۔ کبھی کوئی کہتا ہے نا اف اماں جی آپ نے تو تنگ ہی کر دیا، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، میں ہی جانتا ہوں سب کچھ، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس ماں نے 9 مہینے تک اس کو اپنے بطن میں رکھا اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اور پھر اس کو جنم دیا، اور جنم دینا کتنا مشکل ترین وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے، ان ماؤں کو پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام آئی حوا سے لے کر آج تک جتنی بھی عورتیں جو ماں بننے کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو ماں بننے کی سعادت نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ بانجھ رہتی ہیں ساری عمر۔ بعض ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، بعض ایسی ہیں کہ جو شادی سے پہلے ہی دنیا سے گزر جاتی ہیں، لیکن جن کو ماں بننے کی سعادت نصیب ہوئی ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا اذیت ناک وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس کو کچھ کہہ دینا، اف کہہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنی، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ آیت نمبر 23 اور 24 ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگلی جو آیت نمبر 24 ہے، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے تواضع کے بازو بالکل جھکا کر رکھنا، ان کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ رہنا، گردن کو جھکا کر کے رکھنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں، تکرار نہیں کرنا ان کی باتوں میں، ان کے سامنے زور سے نہیں بولنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے کہ عبادت کرنا تو صرف میری ہی کرنا۔ دوسرا حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو جوانی میں ہی کوئی فوت ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا والد جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے، یا والدہ جوانی میں ہی فوت ہو جاتی ہے، 20 25 30 سال کی عمر کے میں ہی فوت ہو جاتی ہے، پھر کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، طویل عمر تک وہ جیتے ہیں، اور وہ اولاد کا امتحان ہے۔ جس کے والدین جتنی دیر تک زیادہ زندہ رہیں گے وہ اتنا زیادہ امتحان میں رہے گا وہ انسان، کیونکہ جوانی میں تو والدین کو اولاد کی ضرورت نہیں تھی، وہ کماتے تھے، ہر طرح سے ان کو یعنی سکھ میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب بڑھاپے میں آگے جب ہاتھ پاؤں اور سوچ سمجھ ہر ایک چیز جواب دے جاتی ہے، اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے اولاد کا خاص کر کے۔ اور اگر وہ دونوں کے دونوں بھی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت نرمی سے، بہت آہستگی سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ وہ اگر بلندی پر بیٹھے ہیں تو پستی پر بیٹھ جانا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور جو بھی کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ عبادت کرنی صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے،
और उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। हर कोई करता है, हमारे वालिदैन ने हमारे साथ किया, हमने अपने हस्ब मकदूर अपनी औलाद के साथ किया, वो अपनी औलाद के साथ करेंगे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म किया है। जो अच्छा सलूक करेगा उसको उसका सिला देगा। हालांकि वालिदैन पहले ही अच्छा सलूक कर चुके हैं। वालिदा ने उसको दर्द पर दर्द सह करके पेट में रखा, फिर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द बर्दाश्त करके जन्म दिया। उसके बाद उसको अपना दूध पिलाया और अपनी गोद में रखा और बचपन की तमाम जितनी परेशानियां थी उनको बरूए खातिर ना लग करके उसका पालन पोषण किया, उसको जवानी तक पहुंचा दिया। हालांकि अगर कोई अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है तो वो तो उसी एहसान का सिला भी नहीं है, उसका कुछ भी मुतबादल नहीं है। इंसान अपने वालिदैन की जो है उसका शुक्रिया या जो उसका सिला है उसको चुका नहीं सकता जो उन्होंने किया होता है। लेकिन जितना भी हो सके उतना करना है, ये हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का। और जो करेगा उसने गोया कि अल्लाह के हुक्म को माना है, उसको उसका सवाब भी मिलेगा और फिर वो कामयाबी से हमकिनार होगा। और इसी तरीके से ये बात थी आज की, गुज़रे हुए कल की, आने वाले कल की, वालिदैन की, औलाद की। आज जो बेटा है कल वो बाप बनेगा, कल वो दादा बनेगा, फिर दुनिया में नहीं रहेगा, चला जाएगा। और फिर आगे वाले जो हैं वो उनकी जगह लेते रहेंगे। आज जो पोता है कल वो परदादा बन जाएगा किसी का, क्योंकि ये वक्त बहुत जल्दी से गुज़र रहा है और पता नहीं चलता। इम्तहान के दिन मुख्तसर होते हैं, ख़ासकर वालिदैन के बुढ़ापे में। जवानी में वो हमेशा आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, जब उनकी खिदमत करने का मौका आता है तो उसमें अक्सर लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।